दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे अंदर एक ऐसी प्यास है जिस प्यास को हम कैसे बुझाते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी प्यास है, एक ऐसी अनोखी प्यास है जिसके लिए हम सब जीवन भर अनेक प्रयत्न करते हैं, अनेक बाधा उलझनों से उलझते हैं, फिर भी हम उस सही प्यास को समझ नहीं पाए आज तक। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे अंदर एक मन है जो स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, अपने ढंग से चलता है। हम में से किसी के बस में भी अपना मन प्राय नहीं है। वो बात अलग है कि ऋषि मुनियों ने अपने मन को बस में किया था और अपने तरीके से उसे प्रयोग भी किया था, जबकि आज के ज़माने में ये काम इतना आसान नहीं है। फिर भी हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हमारा मन इतने चीज़ों के ऊपर एक साथ दौड़ता है। मान लीजिए आप अभी यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आपका मन घर पे है, आपका मन कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, कहीं विदेश में है जो आपके अपने हैं, वहाँ पहुँच जाता है। मतलब आपका मन आपके बस में नहीं, वो कहीं भी बिजली की रफ्तार से भी तेज दौड़ के सेकंडों में पहुँच जाता है। और उस मन के ही चलते विभिन्न आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। इतने आकांक्षाएं कि जिसे पूरा करने में आपको बहुत कठिनाई होती है। उस मन के चलते आपको ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। उसी मन के चलते विभिन्न इच्छाओं को आपको दबाना पड़ता है। मन चाहता है लेकिन आप चाहते हुए भी कुछ काम नहीं कर सकते। ये सारी चीजें उस प्यास के चलते हैं, जिसे मैं बताने जा रहा हूं कि उस मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और उस प्यास जो सही है, उस प्यास को कैसे पहचाना जा सकता है और उस प्यास को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक मनुष्यों का अपनी ही तरह का प्यास है, फिर भी उस प्यास को जानने की हमने कभी कोशिश ही नहीं की। वास्तव में वो प्यास है किस लिए? ये बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन हम इसे आश्चर्य नहीं मानते। देखिए, होता क्या है, मान लीजिए आपका कुछ गुम हो जाए। आपका सोने का लॉकेट मान लीजिए गुम हो गया। अब आपका मन बेचैन हो जाता है उस सोने के लॉकेट के लेकर। जब तक वो सोने का लॉकेट नहीं मिलता तब तक आपका मन बेचैन। आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, सिर्फ उसको पाने की चाहत आप में बढ़ती जाती है। मान लीजिए आप ढूंढते ढूंढते गए, एक जगह 3 बक्से मिल गए आपको। मान लीजिए आपको 3 बक्से मिल गए। 3 बक्सों में एक में चांदी का लॉकेट, एक में वही आपका लॉकेट और दूसरे में हीरे का लॉकेट। आपने तो तीसरा वाला बक्सा खोला तो आपको हीरे के लॉकेट मिल गए। वो लॉकेट तो आपका लॉकेट से भी महंगा है, आपको तो ज्यादा मिल गया, लेकिन फिर भी आपका मन कहीं ना कहीं वही वाला लॉकेट ढूंढेगा, क्योंकि वो आपका अपना था। हाँ, ये मिल गया अलग बात है, ये भी आप रखना चाहेंगे, लेकिन वही वाला लॉकेट को बन आपका जो अपना लॉकेट है उसे ढूंढने में आपका मन कहीं ना कहीं उसे वो मिल जाए तो उसे ढूंढना चाहिए करके आपका मन फिर भी व्याकुल रहेगा। मान लीजिए पहला वाला चांदी का मिल जाए, उससे भी आपका मन नहीं भरेगा। आपको जब वो अपना गोल्ड मिल जाए, दूसरा वाला जो है, हाँ, तब आपका मन तृप्त होगा। हाँ भाई, ये चीज़ मेरा है, मुझे मिल गया। भले ही 2 हीरे का और चांदी का कंबल दोनों ही मिल जाए, वो भी आपको चाहिए, मुझे पता है। हम जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि भाई जितनी ज़्यादा प्राप्ति होती है उतना ही आदमी
उस प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहता है, आगे सोचना चाहता है। यद्यपि आपका अपना चीज जो है, अपना प्यास जो है, वो उस आपके गोल्ड के चैन के ऊपर ही है। जब वो प्राप्त हो जाए तो आपका मन तृप्त हो जाएगा। मैंने तो एक जस्ट एग्जांपल दिया था आपको, मैं बताना चाहता हूं। देखिए प्यास, मान लीजिए आपको प्यास लगा है, आपको किस चीज की जरूरत है? हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था, मान लीजिए आपको प्यास लगी है, आप रेगिस्तान से सफर कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसी गर्मी की जगह है जहां कोई पानी की गुंजाइश न हो, रेगिस्तान में आप जा रहे हैं। मान लीजिए जोधपुर राजस्थान की तरफ किसी रेगिस्तान पे आप जा रहे हैं, आपको प्यास लगी है, अब बड़े मुश्किल से थके हारे रेगिस्तान से निकल के जैसे अपने लोगों के पास पहुंचते हैं, आपके लोग आपके लिए विभिन्न पकवान लेके आते हैं। भाई ये मीठा है, ये ले लीजिए, ये खीर है, ये पूड़ी है, ये है, वो है, आपको विभिन्न पकवान आपके रख दिया जाता है। लेकिन क्या आपको वो चाहिए? ऑफकोर्स चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अभी तो आपको प्यास लगा, पहले तो पानी चाहिए। वो पकवान आपके लिए भी बेकार है, वो सारे लोग ले आए, उससे आपका प्यास बुझ नहीं सकता, आप तृप्त नहीं हो सकते। आपको तो पानी चाहिए। भाई एक गिलास पानी दो, आप तो यही कहेंगे भाई मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे प्यास लगी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्यास आपको पानी की लगी है, तो आपको सबसे पहले पानी ही चाहिए, न कि वो सारे पकवान। हाँ, आपको पानी दे दिया जाए, आप पानी पिएंगे तो तृप्त हो जाएंगे, पानी की प्यास तो बुझी। उसके बाद भले ही अलग बात है, वो चीज भी आपको चाहिए, लेकिन पहले तो पानी ही चाहिए, क्योंकि प्यास आपको पानी की थी। इसीलिए आपको पहचानना जरूरी है कि आपको प्यास किस चीज की है। मान लीजिए अभी आपको भूख लगी है, आप किसी ऐसे जगह से सफर कर रहे थे, गए आपके घर में, मान लीजिए किसी रिश्तेदार में पहुंच गए, भाई आपको बहुत जोरों की भूख लगी है। अब कोई आपको पानी लेके दे दे, हाँ भले ही पानी आप पी लेंगे, लेकिन उससे आपकी भूख तो मिटेगी नहीं, आपको तो खाना चाहिए भाई। आप बोलेंगे मुझे खाना दो, जब आप खाना खा लेंगे तो आप तृप्त हो जाएंगे। मेरे इन सब उदाहरण के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, वो है आपकी प्यास, आपकी भूख किस चीज की है वो जानना बहुत जरूरी है। जब जान जाएंगे जिस चीज की है वही चीज मिलेगी, तो आपको तृप्ति होगी, आपको आत्मसंतुष्टि होगी, आपको शांति मिलेगी। लेकिन वो चीज ना मिले तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते, शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए मैं बात कर रहा था आपकी संतुष्टि की, आपकी प्यास की और आपकी शांति की। वो शांति जो जन्म काल से ही आपके साथ थी, आपके साथ है, फिर भी आप उसे जान नहीं पा रहे। आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आपके साथ आऊंगा और इन सभी सवालों का जवाब देता जाऊंगा। धन्यवाद।